Hello students, this is a lecture of class 9 subject maths exercise 12.1. Today we will start our next chapter, that is chapter 12. Clear? That is about chapter is to find the area of the triangle by Heron's formula. Clear? So you have studied in the previous class to find the area of the triangle when base and height is given. मीन्स आपने प्रीवियस क्लासेस के अंदर आपने एरिया ऑफ ट्रायंगल को फाइंड आउट करना सीखा था जब आपको बेस और हाइट दिया जाता था, और वहाँ पर आप ये फॉर्मूला यूज़ करते थे. सपोज़ कीजिए जैसे आपके पास एक ट्रायंगल दे रखी है ए बी और सी, ये हमारे पास उसका बेस दिया हुआ है और ये हमारे पास उसकी हाइट दे रखी है. क्लियर? ये हमारी हाइट है और ये हमारा क्या है, उसका बेस है. तो एरिया निकालने का फॉर्मूला था 1/2 बेस इंटू हाइट, ये हमारे पास फॉर्मूला था. अब सपोज कीजिए यू हैव नॉट गिवन द हाइट. क्लियर? देन हाउ कैन यू कैलकुलेट द एरिया ऑफ द ट्रायंगल? क्लियर? नाउ टू सोल्व दिस प्रॉब्लम्स ए मैथमेटिशियन नेम हीरोन गिव ए फॉर्मूला बाय विच वी कैन फाइंड सच टाइप ऑफ एरिया ऑफ द ट्रायंगल. क्लियर? मीन्स कि इस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए एक मैथमेटिशियन जिसका नेम हीरोन था, उसने एक फॉर्मूला दिया था. उसी के नेम पर एक फार्मूला का नाम रखा गया था, दैट इज़ हीरोन फार्मूला, या हम उसको हीरोज़ फार्मूला भी कह सकते हैं. और वो फार्मूला था हमारे पास, दैट इज़ रूट एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी एंड एस माइनस सी. क्लियर? जहाँ पर एस हमारे पास होगा सेमी पेरीमीटर, दैट इज़ सेमी पेरीमीटर, ए बी और सी. क्लियर? ये हमारे पास ट्रायंगल की साइड्स होंगी हमारे पास वहाँ. क्लियर? नाउ फर्स्ट व्हाट डू मीन बाय पेरीमीटर एंड द सेमी पेरीमीटर? पेरीमीटर मीन्स लाइक ये हमारे पास एक ट्रायंगल दे रखी है ए बी और सी. अगर मैं इन तीनों साइड्स का सम कर दूँ लाइक ए सी प्लस बी सी प्लस ए बी, तो मुझे पेरीमीटर मिल जाएगा. क्लियर? और सेमी पेरीमीटर का मतलब होता है कि जब मैं इन तीनों साइड्स को ऐड करके उसको 2 से डिवाइड कर दूं तो वो सेमी पेरीमीटर बन जाएगा. तो हमें फॉर्मूले के अंदर सेमी पेरीमीटर को यूज़ करना है. क्लियर? और ए बी सी हमारे पास ट्रायंगल की ही साइड्स होंगी. जैसे ए ये है, दिस इज़ बी एंड दिस इज़ सी. नाउ यू हैव टू रिमेंबर वन पॉइंट्स दैट इन फ्रंट ऑफ ए साइड्स, मतलब इन फ्रंट ऑफ ए वर्टेक्स, this is sides front, so this is A. B this is, so in front of this sides this is small b, this is C, so in front of this is, that is C. So A B C are, these are the three sides of the triangle. Clear? Now we have to find out the area of the triangle which whose two sides of, that is 8 centimeter and 11 centimeter is given, and one is perimeter, that is 32 centimeter is given. That is our first example. We have to find out the area of the triangle, two sides of which are 8 centimeter, 11 centimeter, and the perimeter is 32 centimeter. Clear? Now first we have to calculate the third sides. How can you calculate? That is perimeter 32 minus add of these two sides which are given, that is 8 plus 11, that is 19. So दैट इज़ 13 सेंटीमीटर. इसमें जो थर्ड साइड्स हमारे पास वो क्या आ जाएगी, 13 सेंटीमीटर आ जाएगी. क्लियर? नाउ वी हैव टू कैलकुलेट द सेमी पेरीमीटर, दैट इज़ एस विच इज़ इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी बाई 2 एंड ए प्लस बी प्लस सी बाई 2 गिवन, दैट इज़ 32 डिवाइड बाई 2, इट विल बिकम that is 16. So our semi perimeter is 16 and we have all the three sides, one is 8, 11 and that is 13. Clear? And we have already have, that is semi perimeter S, and now applying this formula, that is root S into S minus A, S minus B, S minus C. Clear? Now put all these three values, four values S, A, B and C in this formula and you will get your result, and result will become, that is 8 square root 30 centimeter square. ठीक है, हमारे पास यहाँ तक आगे समझ में हमारे पास में. ठीक है, तो एरिया ऑफ जो ट्रायंगल होगा हमारे पास वो क्या आ जाएगा, 8 रूट 30 सेंटीमीटर स्क्वायर बन जाएगा ये. क्लियर? नाउ आवर नेक्स्ट एग्जांपल, दैट इज़ द ए ट्रायंगुलर पार्क
ABC हैज़ साइड्स 120 मीटर, 80 मीटर एंड 50 मीटर। हमारे पास एक ट्रेंगुलर पार्क दे रखा है, दैट इज़ A, B और C। क्लियर, दैट इज़ A, B एंड C। दिस इज C, सपोज whose sides are 120, 80 and 50 meter is given, like as shown in the figure, which is clear। दैट इज़ A, B एंड C एक ट्रेंगुलर पार्क है जिसकी साइड्स 120, 80 एंड 50 मीटर गिवन है। एंड देर इज़ ए गार्डनर धानिया हैज़ टू पुट ए फेंस all around it and also grass inside. How much area does she need to plant and find the cost of fencing it with barbed wire at the rate of 20 rupees per meter, leaving a space 3 meter wide for a gate on one side। क्लियर, कहने का मतलब है कि गार्डन हमारे पास धानिया जो उसके चारों तरफ क्या करना चाहता है, मतलब फेंसिंग करना चाहता है उसके अराउंड में। फेंसिंग का मतलब होता है कि वायर को बांधना चाहता है ताकि जो एनिमल्स है वो उसके पार्क में ना जा सके, और साथ में वो ग्रास को भी उसके अंदर ग्रोन करवाना चाहता है। तो कितना एरिया उसको नीड होगा प्लांट करवाने के लिए, और साथ में फेंसिंग की कॉस्ट भी बतानी है कितनी आएगी हमारे पास वहाँ। अगर फेंसिंग की कॉस्ट पर मीटर कितने रुपीज़ है, 20 रुपीज़ हो, और उसके अंदर उसने एक 3 मीटर का गेट भी छोड़ रखा है, मतलब है कि वहाँ पर फेंसिंग नहीं होगी, तो हमने वहाँ पर टोटल कॉस्ट बतानी है कि उसकी कितनी आएगी। क्लियर। सो अब उसने ग्रास को ग्रोन करवाना है, इसका मतलब है कि हमें उसका एरिया फाइंड आउट करना है। तो फर्स्ट वी हैव टू कैलकुलेट द एरिया ऑफ द ट्रायंगल ABC, लाइक सो अकॉर्डिंग टू द Heron's formula we need S, A, B and C। these three values are given, so we have to calculate the value of S। so S will become A plus B plus C divided by 2। when you will put A, B and C, you will get the result, that is S is equal to 125 meter। clear। now put all these four values in this formula। when you will put, you will get the result 375 स्केयर रूट 15 मीटर स्केयर। तो ये हमारे पास उसका क्या आ जाएगा, एरिया आ जाएगा हमारे पास पार्क का। अब जो वायर की लेंथ हमारे पास वो इस 3 मीटर के गेट पर नहीं आएगी, तो इसका मतलब है कि हमारे पास जो वायर की लेंथ है वो टोटल हमारे पास कितना पेरीमीटर दे रखा है, उसका टोटल 250 है हमारे पास वहाँ। लाइक जब हम इन तीनों को ऐड कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 250 आएगा, लेकिन इस 3 मीटर वायर को छोड़ना है, तो रिमेनिंग पार्ट इज़ दैट इज़ 247। मतलब कि इतने मीटर पर हमने क्या करवानी है, इतने एरिया पर हमने एक टाइप से क्या करवानी है, वायर की लेंथ हमें चाहिए हमारे पास वहाँ। तो 1 मीटर का कॉस्ट कितना हमारे पास 20 रुपीज़, तो इसका कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाइंग 20 कर दीजिए, यू विल गेट रिजल्ट 4940 रुपीज़। तो 4940 रुपीज़ हमारे पास कॉस्ट ऑफ फेंसिंग आ जाएगी हमारे पास वहाँ। ठीक है। नाउ you have to solve the sums from 1 to 3 of exercise 12.1 in fair notebook। clear। just only first to 3 sum of exercise 12.1 in fair notebook। thank you and have a nice day to all of you।